एनसीपी विवाद में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है, जिसमें शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। आपको बताएं, शरद पवार को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल अजीत पवार के पक्ष में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने माना है कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। अजीत पवार गुट को एनसीपी का सिंबल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जीत अजीत पवार गुट को है। वहीं शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका। पार्टी में जब टूट हुई, चाचा भतीजा में जब टूट हुई, तो अजीत पवार एनसीपी से अलग हुए और उसके बाद फिर वर्चस्व के साथ साथ असली पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई भी आगे बढ़ी और उसके बाद चुनाव आयोग को यह फैसला करना था और जो फैसला आया वो फैसला अजीत पवार के पक्ष में आया है। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी मानी जाएगी। चुनाव आयोग ने अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। जी 24 तास के एडिटर नीलेश खरे इस वक्त हमारे साथ हैं। समझना चाहेंगे आखिरकार क्या मायने हैं इसके। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र की सियासत में हर बार कुछ ना कुछ हम देखते हैं, एक मोड़ आ जाता है और इस बार एक बड़ा झटका सबसे दिग्गज नेता रहे शरद पवार को मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। मतलब असली पार्टी जो एनसीपी की है वो अब अजीत पवार की ही मानी जाएगी और शरद पवार के पास से जो सिंबल है, चुनाव का सिंबल है एनसीपी का, वो भी गया। देखिए, पिछले 5 दशकों से 50 साल से महाराष्ट्र की और देश की राजनीति में शरद पवार सक्रिय रहे हैं और उनके जीवन काल का यह सबसे बड़ा झटका होगा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद एनसीपी की स्थापना 1999 में की गई। उसके बाद वो लगातार 15 साल सत्ता में रहे और आज जिस प्रकार का चुनाव आयोग द्वारा झटका लगा है वो पवार परिवार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा सकता है। पवार परिवार आज तक कभी बिखरा नहीं था, वो 6 महीने पहले बिखरता हुआ नजर आया और आखिरकार आज चुनाव आयोग ने यह मोहर लगा दी कि अजीत पवार ही असली विरासतदार है जो कि एनसीपी को आगे लेकर चलेंगे। एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यह पार्टी अब अजीत पवार की होगी और इतना ही नहीं, पार्टी का जो सिंबल है घड़ी, वो घड़ी भी अजीत पवार को दे दी गई है। इससे साफ है कि पार्टी पूरी तरीके से शरद पवार के हाथों छीन ली गई है और वो अजीत पवार को दे दी गई है। इसके लिए कई सारे चीजों को लेकर पिछले 6 महीनों से सुनवाई हो रही थी। अब तक 10 बार सुनवाई हुई और आखिरकार ये फैसला आया। पर जिस मौके पर यह फैसला आया है, महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिए गए थे 31 जनवरी तक यह सुनवाई खत्म होनी थी, पर उसके लिए अधिक तौर पर वक्त मांगा गया था और वो वक्त जो है वो 14 फरवरी तक का मिला था। तो अब महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भी और स्पीकर के लिए भी आसान हो गया है रेफरेंस पॉइंट्स को लेना। जिस प्रकार का चुनाव आयोग का फैसला आया है, इसी चुनाव आयोग के फैसले को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अब विधानसभा भी पार्टी और पार्टी के जो विधायक है वो अजीत पवार को सौंपती हुई नजर आएगी। जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई होनी थी उसमें भी कोई कार्रवाई अब अजीत पवार पर नहीं हो सकती। जिस प्रकार से शिवसेना फूटी, जिस प्रकार से शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे को दिया गया, उसी प्रकार से एनसीपी और एनसीपी का सिंबल अजीत पवार को दे दिया गया। ठाकरे परिवार और शरद पवार परिवार महाराष्ट्र के सबसे गद्दार राजनीतिक परिवार माने जाते थे। अब ये दोनों परिवार पूरी तरह से अपने पार्टी को लेकर बिखरते नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति इसी फैसले के साथ पूरी तरह से परिवारवाद के बाहर आती नजर आ रही है और नई करवट लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। स्वाति। बिल्कुल नीलेश जी, आपने जैसा कहा, और महाराष्ट्र की जो सियासत है वो बिल्कुल इस चुनाव सिंबल की तरह ही घड़ी घड़ी किस तरीके से बदल रही है, करवट बदल रही है, ये हम देख रहे हैं। शरद पवार के लिए नीलेश जी कोई विकल्प बचता है इसके बाद?
जी देखिए, चुनाव आयोग पर अगर आपको किसी भी प्रकार की टिप्पणी करनी है या उसको रिव्यू करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी प्रकार का चारा यहाँ पर नजर नहीं आता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग में ज़्यादातर हस्तक्षेप करता नजर नहीं आया है, पर एक्सेप्शनल केसेस है तो इसमें ज़रूर शरद पवार अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा सकते हैं कि किस प्रकार से फैसला जो है वो गलत हुआ है। पर कई सारे ऐसे चीज़ें दिखाई गई अजित पवार गुट के द्वारा कि शरद पवार खुद अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत रहे, उन्हें चुना नहीं गया, और जो चुनाव होना भी था वो चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई है। पिछले 2 से 3 सालों में ये चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई। इसका कारण ये है कि शरद पवार खुद ही अध्यक्ष बने रहना चाहते थे और वो सिर्फ केयरटेकर प्रेसिडेंट थे, इसलिए उनका पार्टी पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है और पार्टी ने अजित पवार को चुना है। तो अब शरद पवार के लिए एक ही रास्ता बचा है, एक है सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है, और वो है जनता की अदालत। जनता की अदालत और सर्वोच्च न्यायालय, 2 ही जगह है जो रास्ता बच जाता है शरद पवार जी के लिए। बिल्कुल, और ये सियासत में ही हो सकता है। जिस पार्टी को संजोया, जिसके लिए दशकों तक काम किया शरद पवार ने, अब वो पार्टी उनकी पार्टी नहीं रही और चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है उससे कद्दावर नेता शरद पवार को बड़ा झटका लगा ही है। अजीत पवार के गुट को ही असली एनसीपी माना है चुनाव आयोग ने, और जो पार्टी का सिंबल है घड़ी, वो भी अब अजीत पवार को ही जाएगा। बहुत धन्यवाद करेंगे नीलेश जी हमसे बातचीत करने के लिए।